नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 19 अक्टूबर 2020। 19 अक्टूबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप तो सामने बिल्कुल सेट कर रखा होगा, क्योंकि सर आधे घंटे में बहुत सारी रोचक जानकारियां सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे मित्रों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल, हाल ही में भारत किस देश को पहला पनडुब्बी सिंधुवीर सौंपेगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। ड्रैगन की चाल को देखते हुए इंडिया ने ये बिल्कुल निर्णय ले लिया है कि हम अपने म्यांमार पड़ोसी देश को, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, पनडुब्बी सिंधुवीर सौंपेंगे। सवाल बना, सर ये पनडुब्बी करती क्या है? पहले तो ये बता दो। हमने कहा जरा ये बताना सेना कितने तरीके की होती है। सर गजब ही बात कर दी। एक तो हमने वायु सेना पढ़ी है, एक हमने थल सेना पढ़ी है, दूसरी हमने नभ सेना पढ़ी है। जरा जो नभ सेना होती है ना, वो दो तरीके से काम करती है मित्रों। सर गजब बात कर दी। किस तरीके से काम करती है? हमने कहा एक तो जल के ऊपर काम करती है, एक जल के अंदर काम करती है। इन्हीं पनडुब्बी को टारगेट करने के लिए सबमरीन बनाई जाती हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। किसको सौंपी गई है ये सिंधुवीर? म्यांमार को सौंपी गई है। म्यांमार तो सर ऐसा लगता है कि बिल्कुल पड़ोस का कोई अपना मित्र है। हमने कहा आए दिन मल्टीपल टाइम म्यांमार की चर्चा की है मित्रों। आइए एक बार अपने मित्रों को पहले तो पनडुब्बी सिंधुवीर दिखा देते हैं, उसके बाद म्यांमार पर ले चलते हैं। सर आए दिन सितवे पोर्ट और पड़ा था म्यांमार में। म्यांमार में एक पहाड़ है सर, पहाड़ी का नाम है। कमेंट बॉक्स में मित्र हमारे गूगल पर सर्च करके आंसर जरूर देंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम आपके माइंड में लंबा स्टोर रहेगा। सर मैं भी बता सकता था। म्यांमार अपना पूर्वोत्तर से सीमा लगाता है, बिल्कुल याद रख लीजिए। म्यांमार में भी ड्रैगन बहुत आगे था मेरे प्यारे मित्रों। इसी को देखते हुए हमने क्या दे दिया है? पनडुब्बी दे दी है सिंधुवीर। म्यांमार की राजधानी नेपिता है। मुद्रा क्या थे? महाद्वीप एशिया में पड़ता है। राष्ट्रपति विन मिंट है, याद रख लेना। भारत और अमेरिका के बाद किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? मेरे प्यारे मित्रों देखिए टिकटॉक वाले भैया, पाकिस्तान बालक ने बंद कर दिया है। ये ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों आपने भी पढ़ा होगा पाकिस्तान में कितना विद्रोह हो रहा है। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है, धड़कनें बढ़ चुकी हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए हम पाकिस्तान पर जरूर चर्चा करेंगे, जितना भी इंपोर्टेंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। लगता तो सर बालक है, बट बालक कुछ चीजों में तो बहुत आगे है। देखिए यहां से निकलता है सीपैक, जिसे हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां गुहादार पोर्ट बना है। इसी के टक्कर देने के लिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट डेवलप किया था ईरान में। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये ईरान गल्फ कंट्री का देश है ना सर, मल्टीपल टाइम जानते हैं ना, लेकिन बिल्कुल जानते हो। इसी मेरे प्यारे मित्रों चाबहार पोर्ट से हमने आराम से क्या निकाला है? बाईपास निकाला है पाकिस्तान का। सर किस लिए बाईपास निकाला है? हमने कहा ये बालक कहता है ना आपको हम सेंट्रल एशिया का ट्रेड नहीं करने देंगे, हमसे कहता है बालक। हमने कहा वो बालक सुन ले, हमारे पास बहुत सारी युक्तियां हैं, हम बाईपास निकालना जानते हैं। हमने सर यू टर्न ले लिया और ईरान में चाबहार पोर्ट से जाहिदीन रेल लिंक परियोजना पढ़ाई थी। यहाँ से हम आराम से बाईपास निकाल करके सेंट्रल एशिया का ट्रेड करने के लिए अफगानिस्तान के गारलैंड हाईवे से जाते हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। ये सर अफगानिस्तान से ऊपर बढ़ते हैं ना तो एक तान और मिल जाता है। सर ये तान तो इतना टिपिकल बन जाते हैं ना, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा तो आप जरूर गलत करेंगे। तो मल्टीपल टाइम मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना। तजाकिस्तान से ऊपर किर्गिस्तान आता है सर।
किर्गिस्तान से ऊपर कजाकिस्तान आता है। सवाल पूछा गया था एक बार, बताइए जो अरल सागर है वो किन दो देशों के मध्य है? कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी बदल करके नूर सुल्तान कर दी गई है, उज्बेकिस्तान के मध्य है। उसके बाद नीचे तुर्कमेनिस्तान आता है जो कैस्पियन सागर से सीमा लगाता है। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, कैस्पियन सागर से सीमा कितने देश लगाते हैं? सर क्यों पूछा जाएगा? हमने कहा देखिए जरा हम बताते हैं आपको। अभी अजरबैजान और आर्मेनिया बहुत ज्यादा चर्चा में है। बताइए, नागकाक ये जगह है ना, नारगोब नाम से, वहां पर दंगा फसाद इतना है कि मेरे प्यारे मित्रों, रसिया में एक बैठक हुई थी, उस रसिया में बैठक के बाद भी युद्ध की विराम की स्थिति नहीं है। रसिया भी आर्मेनिया के साथ आ चुका है, आपको पता है ना। मेरे प्यारे मित्रों, इतना युद्ध है, लगता है कि ये वर्ल्ड वार 3 कहीं ना हो जाए, ऐसा स्थिति पैदा हो चुकी है। तो इतना महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। इस वजह से सवाल घुमा करके एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए कैस्पियन सागर किन देशों से सीमा लगाता है या नहीं लगाता है? रसिया से लगाता है। अजरबैजान की राजधानी याद कर लेना, बाकू है। ईरान की तेहरान है। तुर्कमेनिस्तान लगाता है और कजाकिस्तान लगाता है। आर्मेनिया से ऊपर ये जॉर्जिया है, उसकी राजधानी तिबिलिसी है। तुर्की भी बहुत पहले पढ़ा है आपने, अजोव सी भी पढ़ा है सर, ब्लैक सी भी पढ़ा है, मरमरा सी, एजियन सी, सब सी पढ़ा है हमने मल्टीपल टाइम। बढ़े आगे, बिल्कुल। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। महाद्वीप एशिया है। राष्ट्रपति आरिफ खान, प्रधानमंत्री इमरान खान है। हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन पर रोक लगाई है। ये कंपनी किस देश की है? मेरे प्यारे मित्रों, देखिए जिस तरीके से एस्ट्राजेनेका ने रोक लगाई थी किसी कारणों की वजह से, उसी तरीका से अमेरिका की कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन ने भी अपने ट्रायल पर रोक लगा दी है। अमेरिका है सर, हमारे सभी मित्र जानते हैं सर अमेरिका के बारे में। रॉकी पर्वत पड़ा है, ये नीचे वाले अमेरिका का एंडीज पर्वत मल्टीपल टाइम पड़ा है। आइए चर्चा कर लेते हैं सर। मैक्सिको सुना सुना सा नहीं लगता? बताइए थोड़ा। और सर गजब ही बात कर देना, ये वाला देखिए, ये ऐसा लगता है उंगली है सर, बिल्कुल, जिन्हें हम फिंगर कहते हैं। 5 उंगलियां सी दिखती हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये ग्रेट लेक कहलाती हैं अमेरिका की, याद रख लेना। कौन सी झील है सर? 5। हमने कहा लेक ऑफ सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील याद करिए, और सर ये मिशिगन झील याद करिए, और मेरे प्यारे मित्रों आयरे झील, ओंटेरियो झील है। ये मल्टीपल टाइम सवाल पूछा गया है। सवाल ऐसे पूछा जाता है, बताइए निम्न में से कौन सी झील प्रॉपर तरीका से अमेरिका में स्थित है? तो आंसर होगा मिशिगन झील। क्यों सर? हमने कहा सुपीरियर झील दिख रहा है ना, कनाडा और अमेरिका से सीमा लगाती है। ह्यूरॉन झील कनाडा और अमेरिका से सीमा लगाती है। आयरे झील मेरे प्यारे मित्रों अमेरिका और कनाडा से सीमा लगाती है। ओंटेरियो झील भी अमेरिका कनाडा से सीमा लगाती है। याद रख लेना, इतना महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं। मिशिगन झील प्रॉपर तरीका से अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़ते हैं सर। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किसान को रेल से फलों और सब्जियों की ढुलाई में कितने प्रतिशत की सब्सिडी जारी करने का आदेश दिया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। रेलवे वाले भैयाओ सुन लो कान खोल करके, ये सवाल आएगा। ऑपरेशन ग्रीन योजना याद कर लीजिए। सवाल बना सर ऑपरेशन ग्रीन योजना होती क्या है? हमने कहा वो टीओपी के लिए चलाई गई थी। फिर सवाल बना सर टीओपी क्या होता है? हमने कहा टमेटो ओनियन पटेटो, याद कर लेना, टमाटर प्याज आलू के लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना चलाई गई थी। इसी का दायरा बढ़ा करके इसमें बहुत सारी सब्जियां लाई गई हैं और सरकार ने कहा है हम रेल से ढोने वाली सब्जियों पर 50% की सब्सिडी देंगे, जिससे हमारे भारत के किसान मेरे प्यारे मित्रों आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ते हुए। सवाल सुन लीजिए ध्यान से, अपनी सब्जी को ले जा करके किसी भी जगह पर बेच सकते हैं। याद रख लेना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों। रेलवे वाले भैयाओ रेल से जितने सवाल हैं मल्टीपल टाइम याद कर लेना। ऑपरेशन ग्रीन योजना बता दी, टीओपी से संबंधित, इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, 50% की सब्सिडी है। बढ़े आगे।
हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की जारी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर आया है? मेरे प्यारे मित्रों, शर्म की बात है कि भारत 94वें स्थान पर आया है। सवाल बना सर क्यों शर्म की बात है? हमने कहा देखिए जरा, दिख रहा होगा आपको नाम से, हंगर माने सर होता क्या है? भूख सूचकांक निकाला गया है। सवाल बना सर निकालता कौन है, पहले तो यही बता दीजिए। हमने कहा हाँ जरूर बताएंगे। आयरलैंड की संस्था है, उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। लिख लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, मैं बार बार कहूंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि एग्जामिनर को ये सवाल प्रत्येक परीक्षा में रखना चाहिए, जिससे हमारे प्रत्येक नागरिक की जो जानकारी है ना मेरे प्यारे मित्रों, जो हमारा सोचने का नजरिया है ना, वो डेवलप होना चाहिए। क्यों सर? हमने कहा देखिए शर्म की बात तो इस वजह से, हमसे अच्छा तो हमारा बालक पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। हमारे देश में मेरे प्यारे मित्रों इतने बालक भुखमरी से परेशान हैं। जिस टाइम पर हमारे बच्चों को मेरे प्यारे मित्रों, जो 5 से 10 साल के बच्चे होते हैं, जिन्हें मेरे प्यारे मित्रों एक स्लेट की जरूरत होती है, तब वो दो वक्त की रोटी के लिए प्लेट के लिए भटकते हैं। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। आएगा ये सवाल, आएगा, जरूर लिख लें। जारी कौन करता है सर? हमने कहा सालाना रिपोर्ट जारी की जाती है। आयरलैंड सर, सुना सुना सा नहीं लग रहा? बताइए थोड़ा। हाँ सर, गजब बात कर दी। आयरलैंड का उत्तरी भाग तो हमारा ग्रेट ब्रिटेन में मिलता है। हमने कहा वही आयरलैंड है। आयरलैंड की एक गैर लाभकारी संस्था है, उसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। और बर्लिन भी सुना सुना सा लग रहा होगा, कहीं की राजधानी तो है बर्लिन, हमारे मित्र जानते हैं सर। उसकी भी एक संस्था है जिसका नाम है बेल्थोर हिल्फे। याद रखिए मेरे प्यारे मित्रों, आयरलैंड की संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और बर्लिन की मेरे प्यारे मित्रों संस्था है बेल्थोर हिल्फे। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, आएगा सवाल फिर मत कहना। बेल्थोर हिल्फे है, इन्होंने जारी की है मेरे प्यारे मित्रों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की सालाना रिपोर्ट, जिसमें 107 देशों की सूची जारी की है सर। याद रख लेना, उसमें भारत का स्थान 94 आया है। अब हमारे बहुत सारे मित्रों के माइंड में ये कीड़ा काटने लगा। पहले तो ये बता दो सर, बालक किस स्थान पर आया है? इसकी सबसे ज्यादा टेंशन हमको सताती है। हमने कहा बालक ने तो कमाल ही कर दिया सर, 88वें नंबर पर आया है। देखिए आपसे अच्छा है कि नहीं मेरे प्यारे मित्रों। पड़ोसी नेपाल 73वें स्थान पर आया है। याद करिए, शर्म की बात है, क्योंकि हम 2 रोटियां खाते हैं तो 4 रोटियां खराब करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपने भी मल्टीपल टाइम ये कुपोषित जो बच्चे हैं ना, इन्हीं के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। जो हमारे बच्चे कुपोषित होते हैं, जिनकी मेरे प्यारे मित्रों 5 साल से कम उम्र के अनुपात वाले बच्चों का ये अनुपात निकाला जाता है, और ये 5 साल से 10 साल के आंकड़े के बीच में निकाला जाता है। लंबाई देखी जाती है, उन्हें कितना पोषण दिया जा रहा है, ऐसा सारा डाटा सब स्टोर किया जाता है। और 75वें स्थान पर बांग्लादेश है। याद रख लेना, लिख भी लेना मेरे प्यारे मित्रों। 73वें पर नेपाल है, 75 में बांग्लादेश है, 88 पर कौन सा है? पाकिस्तान है। सवाल बना सर एक और पड़ोसी रह गया हमारा, अफगानिस्तान। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, अफगानिस्तान 99वें स्थान पर है। याद रख लेना, हमसे खराब स्थिति में है अफगानिस्तान। श्रीलंका याद करिए, श्रीलंका 64वें स्थान पर है मेरे प्यारे मित्रों। सारे देश लिख लीजिए, पड़ोसी देशों को तो मल्टीपल टाइम याद कर लीजिए। इंडोनेशिया 70वें स्थान पर है। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों ये भी बात। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, 78वें स्थान पर है। एक एक जानकारी लिख करके दे रहा हूं, सवाल पूछा जाएगा। फिर सवाल बना सर सबसे खराब स्थिति किसकी है? 107 में। हमने कहा गजब की बात है कि रवांडा जो है ना 97वें नंबर पर है, अफगानिस्तान 99वें नंबर पर है, लीबिया मेरे प्यारे मित्रों 102वें स्थान पर है। याद रख लेना। मोजाम्बिक मेरे प्यारे मित्रों 103वें स्थान पर है, और गजब की बात है कि चाड लास्टवें स्थान पर है। चाड में तो भुखमरी बहुत ज्यादा है मेरे प्यारे मित्रों, 107वें नंबर पर है।
ये भी जानकारी अतिरिक्त पता होना चाहिए सर। हमारी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, इसमें हमने बहुत सारा सुधार भी किया है। क्यों सर किया है? 2019 में हम 102वें नंबर पर थे, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। 2019 में हमने 102वें स्थान पर है, वहां से सुधार करके हम कहां पर आए हैं? 94वें स्थान पर आए हैं। 2018 में हम मेरे प्यारे मित्रों 103वें स्थान पर थे, याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल, हाल ही में जेसिंडा अर्डनर कहां की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? हमने कहा मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, न्यूजीलैंड की हैं। इनको तो सभी मित्र पहले से जानते हैं, कोरोना में बहुत सारा अच्छा काम किया था। ठीक है ना, फोटो हम लेकर के नहीं आ पाए, दिखा देंगे किसी दिन। न्यूजीलैंड जरूर हम बताएंगे मेरे प्यारे मित्रों को। कहां पर है न्यूजीलैंड? क्या है सर न्यूजीलैंड से जानकारी? बहुत सारा काम। न्यूजीलैंड सर अभी सुना सुना सा नहीं लग रहा था, बताइए थोड़ा। हमने कहा गजब ही बात कर दी। न्यूजीलैंड मेरे प्यारे मित्रों एक अलग से इसने अपना कॉन्टिनेंट खोज लिया है, जिसका नाम है सर जीलैंडिया, याद कर लेना। 8वां कौन सा सर कॉन्टिनेंट है? तो नाम होगा जीलैंडिया। मेरे प्यारे मित्रों याद रख लेना, ये है सर आपका प्यारा सा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को दो भागों में कौन अलग करता है? तो आंसर होगा कुक स्टेट अलग करती है, याद रख लेना। तस्मान सी याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, ये लगता है तस्मान सर, लगता तो ऐसा है कि ये विक्टोरिया है ना। हाँ, गजब ही बात कर दी। ये वाला कौन सी स्टेट है? यहाँ बास स्टेट आती है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया को तो किसी ने सैंडविच बना करके खा लिया है। इसे हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ऊपर वाला ये जानते हैं ना आप, ये धनुष वाला साइन? हमने हाँ जानते हैं ना। नॉर्थ ये है ऑस्ट्रेलिया, इधर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, इधर साउथ ऑस्ट्रेलिया, इधर मेरे प्यारे मित्रों ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है। इधर तो आपने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में तो सुना होगा सर। हाँ सर, मल्टीपल टाइम सुना है मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना ऑस्ट्रेलिया को भी अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक स्टेट मिलती है, ये वाली मेरा पेन देखिए, इसे हम टोरस स्टेट कहते हैं। इसे सर गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कहते हैं। इसे मेरे प्यारे मित्रों ओराफोरा सी कहते हैं। इसे सर तिमोर सी कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। कितने सी बता दिए? यहाँ पर कौन सी स्टेट बताई थी? टॉरस स्टेट, याद कर लेना। यहाँ पर कौन सी स्टेट बताई थी? बास स्टेट बताई थी। यहाँ पर कौन सी न्यूजीलैंड को अलग करती है? कुक स्टेट बताई थी। ये ग्रेट वाइट लगता है ऑस्ट्रेलिया को खा लिया। यहाँ पर सर गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, इधर ओराफोरा सी है, इधर तिमोर सी है मेरे प्यारे मित्रों। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जो कोरल आइलैंड है मेरे प्यारे मित्रों, ये बनातू भी तो सुना है ना बहुत पहले। बनातू सर, बनातू तो हमने कई बार पढ़ाया है मेरे प्यारे मित्रों। ये जानकारी अतिरिक्त तरीके से पता होना चाहिए। न्यूजीलैंडिया ने कौन सा सर खोज लिया था आइलैंड? हमने कहा 8वां कॉन्टिनेंट, जिसका नाम था जीलैंडिया, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है ना, एक वीडियो के माध्यम से दिखाना तो चाहता था मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन हम कभी फिर दिखाएंगे आपको सर कैसे ये कॉन्टिनेंट बनते कैसे हैं, कैसे ये टूटा था। ये पेंथिया था वंस अपॉन ए टाइम मेरे प्यारे मित्रों। ये पेंजिया था जो पेंथालाजा में डला रहता था, फिर ये पेंजिया टूटा था, तब ये सारे कॉन्टिनेंट बने थे। सर कैसे टूटा है एक बार बता दीजिए। हमने कहा चलिए हम दिखाई देते हैं वीडियो मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। देखिए ये पेंजिया है, वंस अपॉन ए टाइम एक पेंथालाजा में डली रहती थी सर। ये गोंडवाना लैंड का ऑस्ट्रेलिया कैसे भाग है, देखिए कैसे ये कॉन्टिनेंट अलग हो रहे हैं टूट टूट करके मेरे प्यारे मित्रों। देख लेना ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों। आपका इंडिया कहां से गया है सर, कहां पर गया है, जरा ध्यान से समझ लेना वीडियो को पॉज करके। ऑस्ट्रेलिया कहां है, इंडिया आया कहां से था, ये था वीडियो। हमने बहुत ही कम शब्दों में समझा दिया मित्रों को। बढ़े आगे। वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। ये सर ऑप्शन तो सही नहीं है, मैं सही कर दे रहा हूं।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने जिंक स्लेंटर संयंत्र लगाने के लेकर किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। दुनिया का सबसे बड़ा, याद कर लेना, जस्ता गलाने वाली परियोजना लगाई जा रही है कहां पर? गुजरात में। किस कंपनी? वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड लगा रही है, याद कर लेना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। तापी जिले के दोसावाड़ा जिले में, तापी जिले के दोसावाड़ा में मेरे प्यारे मित्रों ये लगाया जा रहा है। ये जस्ता गलाने का काम करेगा। स्लेंटर संयंत्र लगाया जा रहा है, गुजरात में लगाया जा रहा है, तापी जिले पर। आइए मल्टीपल टाइम मेरे प्यारे मित्रों में गुजरात लेकर आया हूं कि नहीं आया हूं, बता देते हैं मित्रों को गुजरात है कहां पर। बहुत सारी जानकारी है सर गुजरात के बारे में, तो मल्टीपल टाइम आपने सुना है ना सर? बिल्कुल गुजरात है ना, ये वाले सर, बिल्कुल याद करिए। दक्षिण भारत को और उत्तर भारत को कौन अलग करता है? विंध्याचल की श्रेणी अलग करती है। कितने तटीय राज्य होते हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। पूछा जाता है सवाल कितने तटीय राज्य हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो याद रख लेना कितने हुए? 1 गुजरात, 2 3 4 5 6 7 8 9 तटीय राज्य हैं, याद कर लेना। महाराष्ट्र के तट को कोंकण का तट कहते हैं, कर्नाटक के तट को कन्नड़ का तट कहते हैं, केरल के तट को मालाबार का तट कहते हैं, तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल का तट कहते हैं, आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उड़ीसा के तट को हम उत्कल तटीय मैदान कहते हैं, याद रख लेना। ये दोनों मेरे प्यारे मित्रों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है और पूर्वी सर मेरे प्यारे मित्रों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, याद रख लेना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। गुजरात तो सर सुना सुना सा नहीं लग रहा, बताइए। तापी नदी क्या सुनी सुनी सी नहीं लग रही? हमने यहाँ गजब ही बात कर दी। गुजरात के बारे में सभी मित्र जानते हैं। यहाँ सर राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? गिरी राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना हेतु लगभग 2900 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए? सवाल देख करके ही लग रहा है सर, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी किससे संबंधित होगी? माले फॉर मालदीव से संबंधित होगी। ए ऑप्शन सही है। मालदीव सर कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? आइए आज डिग्रियां पढ़ा देते हैं अपने मित्रों को। जैसे आप ये भारत है ना और ये लंका है मेरे प्यारे मित्रों, हम्बनटोटा याद कर लेना। लंका में पाक स्टेट अलग करती है, किसको ये अलग करती है? लंका को अलग करती है। रामेश्वरम द्वीप के बारे में तो सर मल्टीपल टाइम पढ़ा होगा। पंबन द्वीप पढ़ा है सर। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है। रामेश्वरम से धनुषकोटी जाते हैं 10 रुपए ऑटो वाले को दे करके, वहां से फिर आदम का पुल होते हुए लंका तो पहुंच जाते हैं। मालदीव कैसे पहुंचेंगे सर? मालदीव को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है सर? ये तो पढ़ा ही नहीं है, हमने गजबी बात कर दी सर। ये अंडमान भी आपने मल्टीपल टाइम बोला है पढ़ाएंगे सर। इधर लक्षद्वीप भी आता है। कौन कौन से डिग्री चैनल हैं? मालदीव मैंने मल्टीपल टाइम तो पढ़ा दिया है सर आपको। हमने ये गल्फ, ये थाईलैंड आइलैंड सब पढ़ा दिए। आइए आज हम अंडमान निकोबार के दर्शन जरूर कराते हैं। मालदीव की राजधानी माले है और सब जानते हैं सर मालदीव के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही इस मैप को देखिए मेरे प्यारे मित्रों, बर्मा है ना म्यांमार, उसके जस्ट नीचे अंडमान निकोबार है। प्लीज देखिए इसे। इसी कारण अंडमान निकोबार शुरू कहां से होता है सर? कोको द्वीप से होता है जो म्यांमार में मिलता है। कोको द्वीप के बाद मैप को छाप लेना, कोको जलमार्ग मिल जाता है। उसके बाद सर उत्तरी अंडमान आता है। सर उत्तरी अंडमान क्यों आएगा? हमने कहा यार तगड़ी बात कर दी आपने। तो ये दिशाएं होती हैं, सबसे ऊपर उत्तर होता है, उसके मध्य होता है सर, उसके बाद दक्षिण होता है। इसी के आधार पर अंडमान का हमने डिवाइड कर दिया है, याद रख लेना। अंडमान निकोबार मेरे प्यारे मित्रों नरकोंदम द्वीप है उत्तरी अंडमान पर, जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। सवाल पूछा जाता है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सैंडल पीक किस अंडमान पर स्थित है? तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है।
सवाल ये भी पूछा जाता है उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप को कौन अलग करता है, तो कोको जलमार्ग अलग करता है। एक भी सवाल गलत नहीं होगा मेरे प्यारे मित्रों, यदि छाप लिया तो। मध्य अंडमान मेरे कहने से एक बार लिखिए इसी तरीका से, देखिए मैंने कितने सटीक तरीके से आपके प्यार की वजह से लिखा है। मध्य अंडमान पर बैरन द्वीप है मेरे प्यारे मित्रों, जिस पर सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों। मध्य अंडमान के बाद दक्षिणी अंडमान आता है। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तीनों अंडमान पड़े। उत्तरी अंडमान पर क्या है, नरकोंदम द्वीप है। सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है जो अंडमान निकोबार की, वो स्थित है सर। दक्षिणी अंडमान पर देखिए मेरे प्यारे मित्रों, किसी न किसी अंडमान पर कुछ तो कुछ जरूर स्थित है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो डंकन जलमार्ग मिल जाता है, याद रख लेना। डंकन बोले तो सर ये अंडमान और अंडमान को अलग करता है, जरा याद करिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। उसके बाद 10 डिग्री जलमार्ग आता है। सवाल पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, तो आंसर होगा अंडमान और निकोबार को। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों, देखिए अंडमान आ जाए तो डंकन जलमार्ग अलग करेगा, और अंडमान निकोबार आ जाए तो 10 डिग्री चैनल अलग करेगा। इतने सटीक तरीके से मैप की स्क्रीनशॉट ले लें। लघु निकोबार आता है, उसके नीचे मेरे प्यारे मित्रों सोमेनेरो जलमार्ग आता है, याद रख लेना। सोमेनेरो जलमार्ग से भी सवाल पूछा गया है। ये अलग किसे करता है, ये लघु निकोबार को अलग करता है। उसके बाद बृहद निकोबार आता है, जिस पर सबसे लास्ट पॉइंट जिसे हम इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट सब कहते हैं, सबसे दक्षिणी पॉइंट स्थित है मेरे प्यारे मित्रों, याद रख लेना। कितने चैनल पढ़ लिए, डंकन जलमार्ग पढ़ लिया जो अंडमान को अलग करता है सर। 10 डिग्री अंडमान निकोबार को अलग करता है गुरुदेव। सोमेनेरो जलमार्ग निकोबार को अलग करता है, याद रख लेना ये तीनों। निकोबार पूछा जाए, निकोबार को, लघु को सोमेनेरो जलमार्ग, अंडमान डंकन जलमार्ग, अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। बढ़े आगे सर, भारत के प्रमुख द्वीप और है अमानी द्वीप, अमीन द्वीपी द्वीप समूह मेरे प्यारे मित्रों, याद करिए। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एड्रोथ, ये भी सवाल पूछा गया था। कैन्नौर द्वीप समूह ये कावरती स्थित है, इस पर लक्षद्वीप की राजधानी। 9 डिग्री चैनल कैन्नौर द्वीप समूह को मिनिकॉय से अलग करता है, लक्षद्वीप का अंतिम द्वीप है। मिनिकॉय और मालदीव मेरे प्यारे मित्रों 8 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, याद रख लेना। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताइए। हाल ही में मलयालम कवि अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया है। उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। मलयालम कवि हैं, याद रख लेना। हाल ही में किस देश द्वारा एपीवैक कोरोना नाम से कोरोना की वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है? ये रसिया ने सर स्पुतनिक 5 के बाद एपीवैक कोरोना नाम से दूसरी मंजूरी दे दी है, याद रख लेना। रसिया के बारे में कौन नहीं जानता सर? व्लादिमीर पुतिन को कौन नहीं जानता है मेरे प्यारे मित्रों? मल्टीपल टाइम पढ़ा है ना रसिया। चाइना, इंडिया से ऊपर नेपाल, चाइना, मंगोलिया, फिर रसिया आता है। यदि दिवस की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 6 से 12 अक्टूबर को सूचना अधिकार, 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस या विश्व अंडा दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बहुत सारे मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश ने चलाया था, याद रखिए। बालिका दिवस पर ही कांकी सना मारिन फिनलैंड की प्रधानमंत्री ने मेरे प्यारे मित्रों एक दिन की एक महिला को प्रधानमंत्री का पद दिया था, ठीक है ना। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, याद रख लेना। सारा का सारा ज्ञान पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर हम शेयर करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है ना। मिलेंगे कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।